राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोगों को तमाम चीज़ के बारे में, महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में विशेष ध्यान है और महाराष्ट्र के चुनाव ले चल के दिखाएंगे आप लोगों को। प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होने वाले माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस प्रकार अपने शपथ में बहुत अटकलें होने के बाद शपथ समारोह में मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी इन देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने में दिक्कत हो रहा था। वहीं एकनाथ शिंदे भी चढ़े हुए थे, लेकिन अंततः लास्ट में 5 दिसंबर को उनको उप मुख्यमंत्री का शपथ ले ही लिए। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जैसा ही एकनाथ शिंदे का नाम आया उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, वैसा ही कृष्ण वहाँ के राज्यपाल चौंक गए और 30 सेकेंड तक देखते रहे। दूसरी गलती उन्होंने ये कर दी, एकनाथ शिंदे राज्यपाल शपथ ग्रहण बोलते हैं उसके बाद बोलना था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने लगातार उनसे बोलने से पहले लगातार बोलते चले गए। इस पर गवर्नर का भी नाखुशी सामने आया और 30 सेकेंड तक ले देखते रहे गवर्नर एकनाथ शिंदे के। चलिए, लास्ट में सब संपन्न हुआ और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना भाषण में सुनिए क्या बोल रहे हैं, उसके बाद जानिएगा जी किस तरह से उन्होंने अपना देवेंद्र फडणवीस होने के बाद भी मुख्यमंत्री का इनका इच्छा था होने के लिए, लेकिन नहीं हो पाए। आइए सुनिए और देखिए क्या बोल रहे हैं। आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने, तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। इस प्रगति के जो पंख लगे हैं, उससे आने वाले 10 वर्ष में अपना देश 2 गुना स्पीड से उड़ान भरेगा, ये हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है। आपको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल, ये रशिया का सर्वोच्च पुरस्कार मोदी जी को रशिया के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन के हाथों दिया गया। मैं फिर एक बार मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। पूरे विश्व में मोदी जी ने भारतीय तिरंगे की शान और सम्मान को बढ़ाया है, भारतीयों के गौरव को बढ़ाया है।
हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। मोदी जी के नेतृत्व में यह गौरव का यह ध्वज पूरे विश्व में और गर्व से लहराता रहेगा। यह देश की 140 करोड़ जनता को पूरा विश्वास है। लोकसभा चुनाव में संपूर्ण देश में देश के नागरिक के मन में प्रधानमंत्री पद के लिए फिर से एक ही नाम था, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन विरोधियों ने एक नैरेटिव फैला के हमारे मोदी जी के खिलाफ जंग पूरी तरह सब लोग एक होकर उन्होंने साथ आकर जो किया उस समय मैं यहाँ व्यक्त होना नहीं चाहता हूँ। संविधान बदलेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ छूट की उम्र बहुत कम होती है, सच की जिंदगी लंबी होती है। झूठ भले कितना भी झूम ले, जीत तो आखिर सच की होती है। और मोदी जी आप जीत गए, या आप हैट्रिक किए और विरोधी पक्ष ने हारने का हैट्रिक किया और पेड़े बांटने लग गए। मैंने कहा उनको, मोदी जी के हैट्रिक के लिए पेड़े बांट रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं, ये यहाँ पर कम सीटें हुई। मैंने कहा आपके पहले 44 थे, बाद में 50 हो गए, अभी तीसरी बार 99 हो गए। 100 सीटों को भी आप जीत नहीं पाए और पेड़े बांट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जीत गए। मोदी साहब, आपके मन में, आपके तन में, आपके काम में प्रभु राम है। और आपके साथ बाबा साहेब का संविधान है। एनर्जी, स्पीड, डेडिकेशन, कमिटमेंट, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी जब भी महाराष्ट्र में आते हैं, खुशियों का एक नया पैगाम लेकर आते हैं, प्रगती और विकास के द्वार खोल देते हैं। महायुती सरकारने गेल्या 2 वर्षात पायाभूत सुविधांचं जे जाळं विणलं, देवेंद्रजींनी ते सांगितलं की अनेक प्रकल्प आपण केले, ते केवळ भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या पाठबळामुळे, भक्कम पाठिंब्यामुळे। मी नम्रपणे या ठिकाणी सांगतो, आज जे भूमिपूजन आणि उद्घाटन होणारे प्रकल्प म्हणजे खऱ्या अर्थाने गतिशक्तीचं प्रतीक आहे, असे मी या ठिकाणी सांगतो। माझ्या देखील मनामध्ये देवेंद्रजी हा प्रकल्प जो ठाणे बोरिवली गेल्या अनेक वर्षापासून होता, ठाणे बोरिवली ट्विन टनेल भूमिपूजन होत आहे, मुलुंड गोरेगाव लिंक महत्वाकांक्षी मार्गाचं भूमिपूजन होत आहे। या प्रवासासाठी आता 2-2 तास लागायचे, आता फक्त 12 मिनिटांमध्ये हा प्रवास होणार आहे, फक्त 12 मिनिटात। आणि मुंबई ठाण्यासह MMR रिजनला लाखो लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे। त्यांचं जीवन वेगवान आणि सुखकर होणार, त्यांचा प्रवास सुखकर होणार। नरेंद्र मोदीजींच्या हाताला यशाचा परीस लाभलेला आहे। त्यांचे हात ज्या कामाला लागतात त्या कामाचं सोनं होतं। समृद्धी महामार्ग असो, अटल सेतू असो, मुंबई मेट्रो असो, निळवंडे धरण असो, अशा असंख्य कामांचं भूमिपूजन पण मोदी साहेबांनी केलं। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।